जल्दी चला। कल आखिरी क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा? 30 तक बोले थे करने को। ओह ठीक है। अब 30 तक कोई डाउट तो नहीं है? है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था है? हाँ, क्या दिक्कत आई इसमें? 60% वर्क करने में अगर 24 दिन लग रहे हैं तो 100% वर्क करने में कितना लगेगा? है ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है? वो छोड़, मैंने जो पूछा वो बता बस। 60% काम करने को अगर तो 24 दिन लग रहे हैं तो 1% काम करने में कितने दिन लगेंगे? है? हाँ, फिर इंटू 100 कर क्या नहीं हो रहा फिर? तूने ये लिखा भी नहीं होगा, वह देख के पता नहीं, ये तो सर ने कुछ ऐसा बताया नहीं तो होगा नहीं, है ना? नियत में खोट है बेटे। है? नहीं, इसमें तीनों का निकाला वैसे। इसमें शायद अकेले सी का पूछा होगा उसने। सी का मैच कर रहा था। हाँ, सी का पूछा हुआ है। ठीक है। और ओहो भाई, आज सौरभ हसीब आज पक्का कर दूंगा अभी क्लास खत्म होते ही। एक ना, क्या नाम है, तुम बेंच थोड़ा उधर करो, ये कैमरे में सर आ रहा है। अभी अब इसके अलावा है कोई और डाउट है? जल्दी बोलो यार। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। तो ए का टाइम मैं मान लो ये लेट कर लेता हूँ कि इतने दिन में वो काम कर लेता है, ठीक है। बी कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 3/4 टाइम्स ऑफ ए। जो बी है वो आधा काम इतने टाइम में कर रहा है, ठीक है ना। तो बचा हुआ आधा काम भी इतने टाइम में होएगा। तो मतलब कि उसे पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। 3/2 टाइम की रेशियो आ गई हमारे पास। यहां से हम लोग एफिशिएंसी की रेशियो लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए बाई बी। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 3/2। इधर बी ऊपर था, मैंने ए ऊपर कर दिया। अब क्या बोला, दोनों मिलके 36 दिन में काम करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वर्क आएगा 36 गुणा में इन दोनों की एफिशिएंसी। अब ए का टाइम पूछा है, तो यही 36 गुणा 5। ए की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 12 पंजे 60, ठीक है। और कोई समस्या। 25th तो थोड़ा सा और हो, तेरी ये थोड़ी ही टांट फिर आ रही है। उठिए एक बार, यहाँ बैठ जा, टाइम मर्जी बैठ। 25th और किसी ने करे ही नहीं क्या, यस यही नालायक है बस, करे ही नहीं है। नहीं, किस किसने नहीं की शीट, किसी ने भी नहीं की तुमने। थोड़ी सी का क्या मतलब है, देखो शीट करने का मतलब ये है, मैंने बोला 30 तक करने को, तो 30 के 30 तुमने ट्राई करने हैं, हुए नहीं हुए वो बात की बात है। अब बताओ किस किसने नहीं की। एक मिनट रुक जा। हाँ भी है, हिंदी समझ आती है ना, जो मैंने एक्सप्लेन करा उस क्राइटेरिया में आता है तू। तो अब थोड़ा ऐसे अच्छे से हाथ खड़े कर लो एक बार, जो जो नहीं आते। अरे क्या किया जाए, क्या किया जाए है। दसो कोच साहब, तेन ही पूछ रहा मैं, मुच्छा नु बाटे दा चढ़ाइया ना उदों दे है। तू तो खोल के भी नहीं देखा होना, की चक्कर होया अभी। ਇਹਨੂੰ पेपर तो बाद देखते हैं ना, अप्रैल तो बाद। ठीक है, ये भी काम है। ओहो, आज तो तू धरती पलट देगा, वो मेरे को पता है। पर तूने कल 30 क्वेश्चन क्यों नहीं किए। आज का तू चाहे कुछ भी कर दे, है भाई। अच्छा, फिर रात होगी, तो रात होगी क्या मतलब, ऐसे स्विच ऑफ हो जाता तू है, सूरज की रोशनी में चलता तू। रात होगी तो बस ऐसे। हाँ भाई, तूने कौन सा टेस्ट है तो। यार, तो इन्होंने भी तो किया ही है जिन्होंने किया, ये टेस्ट का नहीं पढ़ के आए होंगे ना। ओहो, उसके बाद
तुम्हें ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है ना कि भाई चाहे तुमसे एक भी क्वेश्चन ना हो, पर जितना बोला गया है तुमने ट्राई हर एक क्वेश्चन करना है, बोला हुआ है ना पहले मैंने। जशन है, आज हो जाएगी, पर कल क्यों नहीं हुई? तो फिर 1 बजे उठ के कर लेता। छोड़ो परे। हाँ जी, तूने की है? मतलब 30, हाँ मैंने पता क्या सोचा था, अभी मैं 2-4 दिन होंगे इनको साढ़ को बाहर भगा दूंगा है। अब पूरी क्लास भगा भी दिया तुमने, जाके नीचे भी मौज कर चाय पीनी है, बस इधर उधर गेड़ी मारानी और कुछ नहीं है। नहीं, एक काम करो, एक पेज फाड़ो भाई, और उस पे ना सारे जने अपने पेरेंट्स का नंबर लिखो। मेरे को ना बस यही पूछना है कि आप लोगों को इनसे क्या उम्मीद है, बस फिर मैं उस हिसाब से उनसे परमिशन लेके कि भाई हाँ कैसे कैसे क्या किया जा सकता है? लिख दो सारे जने ना, अपने पापा का नंबर लिख दो। और अगर किसी ने जानबूझ के गलत लिखा, फोन में तो तुम्हारे होगा ही ना, कभी ना कभी तो फंसोगे ही। ठीक है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कि शिकायतें करनी है, कुछ भी करनी है। मेरे को बस एक ही चीज जाननी है कि उन लोगों ने भेजा हुआ है तो किस उम्मीद से भेजा है, और मेरे को कुछ नहीं पूछना उनसे। अगर उनका हुआ कि भाई नहीं जी वो कर लेगा, जैसे होगा धीरे धीरे कर लेगा, ऐसे वैसे, मैंने कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ठीक है, अगर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं जी टांग के रखो, फिर मैं उस हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो फिर मैं कर दूं शुरू? अरे यार उससे पहले मैंने पूछा ही कब है? ऐसे मारी यार बकवास। मेरे को ना एक तो सुबह सुबह ऐसे होता है कि चलो यार बढ़िया जोश से पढ़ाया जाए, सारे नल्ले हो तुम। तू जा यार, अब तू भी 25-26 बता रहा हूँ फिर है। कहाँ दिक्कत आई तेरे को इसमें? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, तो 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 9 days, बी लेफ्ट द वर्क। ये इधर टोटल वर्क हो गया, और इसी टोटल वर्क को मैं इस इक्वेशन से भी लिख सकता हूं कि 9 दिनों तक दोनों ने काम किया, बचा हुआ काम जो है वो ए अकेले ने करा। ठीक है ना, तो अब ये इक्वल हो गया। ये इक्वेशन बनी थी तेरी? अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो चलो। A and B can complete a work in 12 days. B and C alone can do the same work in 15 days. A and B work for first 4 and 7 days respectively. C replaces A just when A left the work. C work for 17 days. In how many days A alone can complete the work? अब सबसे पहले मुझे A और B का टाइम दिया हुआ है कि ये दोनों 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, और बी एंड सी ये दोनों 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही एलसीएम लेके अगर मैं इनका टोटल वर्क लेट कर लूं, और यहाँ पे 5 और ये 4, अब
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने वाली चीज क्या है कि हमें इंडिविजुअल की एफिशिएंसी नहीं पता, ठीक है ना। बट अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, ए ने 4 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा और सी ने 17 दिन काम करा, ये हमारा 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझने वाली चीज बस इतनी ही है कि अगर मुझे इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं पता, मुझे सम पता है ना, ए और बी का सम पता है, बी और सी का सम पता है, अब मुझे इस इक्वेशन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैं ये सम यूज कर सकूं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 टाइम ए है, तो अगर मैं 4 टाइम ए के साथ 4 टाइम बी ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन यूज कर पाऊंगा ना मैं, है ना। क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या तो तुम ए और सी की वैल्यू बी की फॉर्म में लिख लो, या फिर तुम क्या करो, जैसे इसको मैं ब्रेक कर दूं, अगर 4 टाइम ई बी 3 टाइम ई बी ऐसे लिख दिया, आगे यहाँ पे 4 टाइम ई ए है, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर पाऊंगा ना, यस और नो। 4 को कॉमन लेके ई ए प्लस ई बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब 3 बी के साथ मैंने यहां से 3 सी रख दिया, अब इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट कर पाऊंगा, 3 कॉमन लेके, पीछे क्या बची हमारे पास, 14 टाइम ई सी दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, 5 पुट करा, 4 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 14 एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 60, तो ये कितना हो गया, 20 और 12 32, 32 उधर चला गया, 14 टाइम एफिशिएंसी ऑफ सी, ये आ गया हमारे पास 28 और एफिशिएंसी ऑफ सी आ रहा है 2। हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, 2 को पुट करो यहाँ पे, मैंने एफिशिएंसी की वैल्यू 2 पुट करी तो बी की वैल्यू भी 2 आ गई, फिर ये 2 यहां पुट करा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। तो ए का टाइम निकालना है, 60 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 20 डेज। डन हो जाएगा ना। नहीं, बी ने नहीं किया, बी का उसने लिखा हुआ है ना सिर्फ, यहाँ पे देखो 7 डेज काम करा उसने, बी ने सिर्फ 17 डेज कुछ नहीं करा उसने, ठीक है। हो जाएगा ये, करें आगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी हो जाएगा। हाँ ये करो, ठीक है भाई, जो हुक्म मेरे आका। जब हम लोग मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो उसका दिमाग अपने आप उस टाइप की इक्वेशन बनानी शुरू कर देता है, पर तुम लोग खास हो।
आंसर इतनी जल्दी कैसे? अच्छा, पता है, मतलब तुम्हें लेट हो गए। A, B and C together can complete a work in 12 days. तो 12 into they started together, वर्क भी आएगा यहाँ पे, they started work together. After 4 days A left the work. तो इक्वल टू में मैं लिखता हूं कि 4 दिनों तक इन तीनों ने काम करा, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, बचा हुआ काम जो है वो बी और सी ने 14 डेज में किया। तो 14 इंटू बी प्लस सी। तुम्हारा जो इंग्लिश की क्लास तो नहीं होगी है ना? है। और जीके क्लास कितने से कितने? 10:30 से 11:30 ना। फिर उसके बाद मैथ का टेस्ट होगा, ठीक है? बोला हुआ था ना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला, याद है कि नहीं? है? क्या बोला? मंडे को भी ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, अपने को क्या है? हैं? तुमने बोला मंडे को भी ले लेना। हमारे लिए आज ही मंडे। हमारे यहाँ जब टेस्ट लेना होता है ना, उस दिन मंडे बोल देते हैं, ठीक है? हैं? मंडे को भी ले लेंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का है, मंडे को एसआई का है, सिर्फ एसआई है, सिर्फ एसआई का तो दे सकते हो, ठीक है? या सिर्फ सीआई, या दोनों ही है? नहीं, मेरे को बता दो ना, ऐसा ना हो ना कि भाई तुम लोग पढ़ के ना हो। अब मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं सब कुछ, है? हाँ, सही बात है, लड़ो, पहले तो लड़ो।
एक दूसरे के बाल पकड़ो, मारो दीवारों में भिड़ा भिड़ा के, है नहीं? वही तो। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो। अब ये इक्वेशन पूरी इधर आएगी, 12 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 8। अब मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे b प्लस सी है ना, b प्लस सी को अलग लिख देता हूँ, 8 को अलग लिख देता हूँ, सॉरी a को अलग लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 8 उधर चला गया, तो 8 टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। किसका फोन है ये? मैं बोल दूंगा इसको शोर्या को फिर। ये आ गया इतना। अब यहां पे तुम्हारे साथ खेल क्या खेला गया कि तुम्हें यहां पे लग रहा होगा कि यार मैं ए की एफिशिएंसी तो पता चल जाएगी, बी और सी की नहीं पता चल पाएगी, है ना? और क्वेश्चन अगर तुम पढ़ो तो उसने पूछा भी सिर्फ ए का ही टाइम हो, ठीक है ना? तो पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, यहां से टोटल वर्क हमारा क्या बनेगा? 4 3 7, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग? 12 दिनों में। 12 दिनों में तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 12 × 7 84। ए अकेले का टाइम पूछा हुआ है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? 84/3। तो कितना आ गया? 28। 21 बोल रहा था तू? क्या बोला तूने सांगवान? हो जाएगा, करें आगे। देखो वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, टेस्ट के बहाने तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो सही, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि भाई अगर मैं थोड़ा तुम्हें लाइटली बोलता हूँ ना, तो बातों को लाइटली मत लिया करो, ठीक है? अब ये चीजें ना ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप होती रहती हैं। भी मैंने आज कुछ बोला, तुमने आज भी नहीं करा, कल कुछ बोला फिर नहीं करा, परसों बोला तब भी नहीं करा, फिर एक दिन कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, है ना? मन तो मेरा ऐसा है कि यहाँ पे करके ना वो बैंड और लात मारूं बस, सीढ़ियों से जाओ तुम ऐसे पार्किंग में सीधा। आ गया समझ में? किसे बुला रही है? डन। ये करो। बी एंड सी complete a work in 6 days. B and C work for 2 days, equal to work for 3 days. Work of A for 3 days. पहले सिर्फ क्वेश्चन को यहां तक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब यहां से हमें क्या पता चला? एक तो ये पता चलेगा कि बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, तो मैं यहां से टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं, मतलब टोटल वर्क को मैं ये लिख सकता हूं कि भाई 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, ठीक है? फिर उसके बाद ए बी एंड सी वर्क फॉर 2 डेज इज इक्वल टू वर्क ऑफ ए फॉर 3 डेज। बी और सी जितना 2 दिन में काम करते हैं उतना ए जो है वो 3 दिन में काम करता है। तो ये काम मैं कैसे लिख सकता हूं कि भाई बी और सी का 2 दिन का काम ए 3 दिन में करता है, ऐसे लिख सकता हूं।
अब यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया 3/2। ठीक है। अब ये बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बी प्लस सी कितना है? 3। 3 है ना ये, तो मैंने 3 यहां पुट करा, 6 × 3 दैट इज 18। अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इतना ही पढ़ा है, ये 2 लाइनों से इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला हुआ है। ए वर्क फॉर होल टाइम, बी वर्क ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड डे, सी वर्क ओनली थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे एंड कंप्लीट द वर्क। तो यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन में मुझे ये पता चल गया कि काम जो है वो टोटल 5 दिन चला है। 5 दिन चला है ना, क्योंकि सी ने तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करा और काम पूरा हो गया। 5 दिन काम चला है, तो ए ने तो पांचों के पांचों दिन काम करा है, बी ने सिर्फ 2 दिन काम करा है और सी ने 3 दिन काम करा है, और ये काम हमारा 18 के बराबर। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है, बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है, तो इनका यूज करते हैं। ए की वैल्यू पुट करी और यहां से 3 टाइम ईसी था ना, तो 2 टाइम ईसी मैंने ईबी के साथ ऐड कर दिया, एक अकेला रहने दिया। ठीक है, तो ईबी प्लस ईसी की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, 2 × 3, और यहाँ पे एक अकेला ईसी बच गया जो 18 के बराबर। डन, समझ आ गई बात यहां तक? तो ये कितना हो गया, 10 और 6 16, 16 उधर चला गया, तो ईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ईसी अगर 2 में यहां पुट कर दूं तो ईबी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ईबी की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गया हमारे पास 1। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की 2 है, बी की 1 है, सी की 2 है। इन सबका टाइम निकल आएगा ना। ए का टाइम क्या बनेगा हमारे पास, टोटल वर्क 18 है और उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो ये आ गया 9। 2 ही है ना। बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 2 है। सो 9 18 9, ऑप्शन सी। ठीक है ना, हो जाएगा। अब बस तुम ये समझो कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। ठीक है ना, अब आगे आगे जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे ना, मोस्टली क्वेश्चंस में तुम्हें बस यही देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। बस कंसेप्ट तो जितना बताना था वो मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, हो जाएगा ना, करें आगे। डन। अब ये नई टाइप है, जब भी तुम्हें लगे ना कि कुछ अलग नए टाइप का क्वेश्चन है, उसको वैसे ही मार्क कर लिया करो या लिख लिया करो कि भाई जब कभी रिवाइज करोगे तो ये टाइप के क्वेश्चन जरूर देखना। आज कितनी तारीख, 13। 13 तारीख है ना आज। फॉर्म भरे जा चुके हैं, है डेट अभी 19 तारीख।
तूने भर दिया? और किसी ने नहीं भरा? भरा ही नहीं? आज भरेगा? ठीक है। और बाकी सबने भर दिया? कोई है ऐसा जिसने भरना ही नहीं है? तूने भरना ही नहीं है? तूने भी नहीं भरना? इसका तो चल वो है 60% का। कितने है? वैसे आगे 4 लिखा हुआ है या 5 ही लिखा हुआ है परसेंटेज में? मतलब पूरे 50 है या ऐसे 49 पॉइंट समथिंग? पूरे 50? अच्छा, ऐसे मत देखो उसे। हाँ भी, तूने क्यों नहीं भरना? अगले वाले में क्या होगा? तूने भी नहीं भरना? परसेंटेज का सीन है? अरे ओ यार, एक तो फॉर्म भरने से तुम क्या समझते हो? ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दोगे वो घर से उठा के ले जाएंगे। नहीं, तुम्हें अपना पोटेंशियल भी चेक करना होता है। मतलब पेपर देने जाओगे तभी पता चलेगा। इंटरेस्ट की बात नहीं है। इंटरेस्ट तो मैं तब मानूंगा ना जब तेरे हाथ में कॉल लेटर होगा और तू फाड़ के फेंक देगा कि जी मैं नहीं जा रहा। समझ आ रही है ना बात? मैं, ये लोग हंस रहे होंगे पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि जब तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट इससे रिलेटेड जितने भी पेपर है वो जरूर भरो। ठीक है ना? वो इंटरेस्ट तो बाद की बात होती है। तुम जो प्लान करते हो वैसा ही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? फॉर्म आज भर दियो, जा कल पूछूंगा मंडे को तेरे से। पक्का भरेगा? हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन को। A takes 3 days less than B to complete the work. A alone does work for first 4 days and remaining work completed by B alone. Then the whole work is completed in 14 days. Find the work done by A and B alone in how many days? ऑप्शन से नहीं। अब पहले मैं इनका ना टाइम लेट कर लेता हूं। अगर मान लो मैं टाइम लेट करूं कि बी जो है वो एक्स डेज में काम कंप्लीट करता है, तो ए कितने दिनों में करेगा? x-3। ठीक है? तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? वो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा x इंटू x-3। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ए की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे x, और बी की एफिशिएंसी आएगी x-3। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब इक्वेशन बनाते हैं। उसने बोला ए अलोन डज वर्क फॉर फर्स्ट 4 days, तो 4 इंटू एफिशियंसी ऑफ ए। उसके बाद बी अकेले ने काम करा और पूरा काम जो है वो 14 दिन में कंप्लीट हुआ। तो दैट मींस बी ने 10 दिन काम करा ना, तो 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क एक्स इंटू x-3। ठीक है? x इंटू x-3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सॉरी, ए की एफिशिएंसी है 4x 10 इंटू, ठीक है ना? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। (17x + 30 इज इक्वल टू 0). इसको सोल्व करोगे, x की दो वैल्यू आएंगी 2 और 15। ठीक है ना? अब दो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 है तो ये तो -1 हो जाएगा ना। अब टाइम कभी माइनस में थोड़ी आएगा, है ना? तो 2 पॉसिबल नहीं है, तो 15 पॉसिबल है। आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? 15 एंड 12। समझ आ गई बात? नहीं आई समझ में?
अब ये क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती है? एलसीएम जब लोगे ना तुम, अभी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के केस में क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक्स और वाई का एलसीएम बताओ, तो वो एक्स वाई हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसका और इसका एलसीएम चाहिए, तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। उसने बोला कि पहले 4 दिन तो ए ने काम करा, बचा हुआ काम बी ने करा, और काम पूरा 14 दिन में कंप्लीट हुआ, तो 14 में से 4 तो ए के थे ना, तो बी ने तो सिर्फ 10 दिन ही काम करा है, तो इसलिए 10 लिखा हुआ। ठीक है, और कोई डाउट? इसके पैसे नहीं लिए मैंने। हाँ बोल बोल। 2 और 5 लिखा है? मैंने बोला कि 2 पॉसिबल नहीं है, कि अगर मैं 2 रखूंगा तो ये -1 चला जाएगा, तो टाइम माइनस में नहीं होता, तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 15 पॉसिबल है। तो अगर ये x 15 है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 12। ठीक है ना, समझ आ गई बात? ये भी वैसा ही है, ये करो, है सिमिलर ही है, बट उससे अलग है। इक्वेशन इसमें भी वैसे ही बनेगी। टुगेदर का टाइम तुम एक्स सेलेक्ट कर लो, तो ए का हो जाएगा x+4 और बी का हो जाएगा x+9। वैसे ही एलसीएम, एफिशिएंसी और इक्वेशन बना दो बस। इक्वेशन बनाओ, टोटल वर्क को ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो और इक्वल टू एक्स पुट कर दो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई। चलो मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट ही बता देता हूँ, बता दूं। तुमने यहां पे दोनों का जो टाइम है वो लेट करा एक्स, और जो ए का टाइम है वो क्या है, और बी का जो टाइम है वो क्या है। अब शॉर्टकट पता क्या है, जो ये एक्स की वैल्यू है ना, वो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, जितना जितना टाइम इन्हें एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये इनका प्रोडक्ट यहां लिख के। ठीक है ना, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 6। ठीक है, बट अगर इक्वेशन बनानी है, अब वो बनाना कैसे बनानी है वो भी सीख लो। ए का टाइम है x+4, बी का टाइम है x+9, ये ए का, ये बी का। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा,
x+4 इंटू x+9। यहां तक समझ में आ गया। फिर एफिशिएंसी ऑफ ए, ये बनेगा हमारे पास x+9। एफिशिएंसी ऑफ बी, ये हमारे पास बनेगा x+4। डन। अब मैं इस टोटल वर्क को x+4 इंटू x+9 को इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करूंगा। टोटल वर्क को a+b से डिवाइड करूंगा। कितना बन रहा है a+b? 2x+13, 2x+13, और ये x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों का टाइम x सेलेक्ट करा था ना कि दोनों मिलके x डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क को मैंने इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करा और उस टाइम के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात? कोई डाउट? ये तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया, वो उसका शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट में क्या है कि अंडर रूट जो जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, डन है। अब करते हैं अगली शीट स्टार्ट। मारूंगा ऐसे ना, बस सर। ना तुमने घर पे पढ़ना ना क्लास में पढ़ना, तो किसने बोला टाइम हो गया? टाइम तो हमारे हाथ में है। एक्स की दो वैल्यू आई, क्या क्या आई भाई? एक्स की दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या आ रही है? माइनस में तो नहीं आ रही है? एक माइनस में आ रही होगी ना फिर, या तो टू एक्स स्क्र 36, 6 ही तो आ रही है, +-6 आ रही है। 4 और 9 क्या सोल्व कर रहा है यार तू? सौरभ बेटे, तू क्वेश्चन में कैलकुलेशन में गलती कर रहा है। x² इज इक्वल टू 36 आएगा सिर्फ। ठीक है ना, दो वैल्यू नहीं आएंगी, x² इज इक्वल टू 36 आएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है ये। ठीक है, चलो मैं तीसरी शीट स्टार्ट करते हैं। पता चली गलती कहां कर रहे हैं सौरभ? अब इधर देखो भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ के पिछले जितने भी क्वेश्चन करे उनसे कुछ अलग लगा ये? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वहां पे सिर्फ वो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करता था, है ना? अब इस शीट में वो एक ग्रुप की बात करेगा। ठीक है ना? अब ये शीट स्टार्ट करने से पहले बस इसमें दो तीन चीजें समझ लेना। जो इसमें क्वेश्चन होंगे ना, वो ग्रुप की बात करेगा। क्वेश्चन में एक ग्रुप मेंशन करेगा, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि 12 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। ठीक है, 16 मैन, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, ऐसे 300 वर्कर्स। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक ग्रुप की बात वो करेगा। अब यहाँ पे 48 मेल्स 72 फीमेल्स,
तो इस शीट को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना क्या है कि जो वो ग्रुप की बात करेगा ना, क्वेश्चन में ग्रुप मेंशन होगा, ठीक है। और ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप 1 में क्या होगा कि सिर्फ किसी एक सिंगल ग्रुप को वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। सिंगल ग्रुप से मतलब क्या है मेरा, या तो बोलेगा कि भाई 10 मेल, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मेल को मेंशन करेगा, या वर्कर को मेंशन करेगा, या फीमेल को, या चिल्ड्रन को, सिर्फ एक टाइप के ग्रुप को ही वो मेंशन करेगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें वो मोर देन वन ग्रुप को मेंशन करेगा। मोर देन वन से मतलब जैसे अभी एक लास्ट में क्वेश्चन अभी देखा था, 48 मेल्स एंड 72 फीमेल्स, इस टाइप में, है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहने वाला है जब तुम सोल्व करोगे, इन दोनों क्वेश्चन में सिंगल ग्रुप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ मेल हमें दिए होंगे ना, नंबर ऑफ वर्कर पर्सन या जो भी है, नंबर ऑफ पर्सन से ही हमारा टोटल एफिशिएंसी होगा। ठीक है ना, यहां पे हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे वही एफिशिएंसी होगा। यहां पे हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल की ना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से तुम्हें यही एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पहला क्वेश्चन है, हटा दो इसे, इतनी चीज ध्यान में रहेगी। अच्छा, इसमें रहता क्या है, जो ग्रुप होता है ना, जैसे मैंने बोला 10 मेल्स, तो हर मेल की एफिशिएंसी हम लोग इक्वल मान के चलते हैं, आपस में उनकी एफिशिएंसी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी एक की ज्यादा है दूसरे की कम है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है कि भाई 20 चिल्ड्रन, तो हर बच्चे की आपस में एफिशिएंसी इक्वल होगी। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखना कि भाई जिस भी ग्रुप की बात कर रहा है और उस ग्रुप में जो भी है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे चिल्ड्रन है, तो उनकी आपस में एफिशिएंसी इक्वल होगी। कि अगर वो 10 मेल की बात कर रहा है तो हर मेल इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है ना। मेरे को एक और ये एक्सप्लेन करने दे, बाद में शायद तेरा डाउट वैसे क्लियर हो जाए। अब उसने बोला 12 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। हम लोग टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक मैन की एफिशिएंसी लेट कर ली ईएम, कि भाई ये एक मैन की एफिशिएंसी है, तो 12 मैन की कितनी हो जाएगी, 12 इंटू ईएम, यही हो जाएगी ना। तो मैं बस यही बोल रहा था, क्योंकि हर की इक्वल, हर मेल की एफिशिएंसी बराबर थी, इसीलिए 12 ईएम हो गया। अब ये हमारी एफिशिएंसी है, इस एफिशिएंसी से उसने 16 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। फिर उसने बोला कि भाई 8 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी ईएम थी, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इनटू में नंबर ऑफ डेज हमसे पूछा गया, तो यहां पे चेक करना, जो भी मैं ये एफिशिएंसी लेट कर रहा हूं ना, ये वाला फैक्टर कट जाएगा। जब भी क्वेश्चन में सिंगल ग्रुप की बात होगी तो ये जो है वो हमेशा कट जाएगा, तो जो नंबर ऑफ पर्सन है वही हमारी एफिशिएंसी बन जाएगी। जो नंबर ऑफ पर्सन है वही हमारी क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी। तो ये आ गया 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो अभी पहले हम लोग सिंगल टाइप 1 वाले ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक दो फॉर्मूले वो लिख लो। सबसे पहला तो यही है कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। यहां पे M1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पर्सन को, D1 और D2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज को।
ठीक है। अच्छा, इसमें M1 D1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 बाय W2। अब इसका मतलब क्या है कि भाई इतने लोगों ने, इतने मेल्स ने इतने दिनों में इतना काम किया है, ठीक है ना, और इतने लोगों ने इतने दिन में इतना काम किया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो डेज के साथ है ना आर को भी इंट्रोड्यूस कर देता है कि वो बोलेगा कि भाई ऐसे एक्स मैन ने 15 दिन काम करा और डेली 6 घंटे काम कर रहे थे, तो वहां पे फिर मैं MDH कर दूंगा। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। सेम वही कि अगर वर्क भी मेंशन किया हुआ है कि भाई ये 4 फॉर्मूले ले लेना बस, ठीक है। ठीक है। तुम तो चश्मे उतार दिए हैं, शक्तियां वो कर दी तूने अपनी। करें क्वेश्चन अब? वो क्यों नहीं आया, क्या नाम है उसका? हटा दो इसे। नाम क्या है तुम्हारा? रोहित। PG में रहता है ना तू उधर ही? वो दूसरा लड़का क्यों नहीं है, पता उसका कुछ? ये करो क्वेश्चन। यहाँ पे ना ये डेज नहीं आएगा, ठीक है ना। आ गया आंसर? आ गया सबका? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, है ना, कि भाई 16 मैन 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो 40 दिन में काम करने के लिए कितने मैन चाहिए? M1 D1 M2 D2। हमें ये पता है, ये पता है, और ये भी पता है, ये कैलकुलेट करना है बस। 16 × 10, तो M2 की वैल्यू क्या आ गई? 4, ठीक है। हो जाएगा ना? कोई ना, इससे देख के लिख ले। करो अगला क्वेश्चन करो। गाड़ी नहीं देनी। ये करो क्वेश्चन अगला। सर्टेन नंबर ऑफ मैन, सर्टेन नंबर ऑफ मैन एक्स सेलेक्ट कर लो। रोहित कहाँ से है? मीरपुर। आ गया?
नहीं आया? तुम्हारा आ गया भाई? है? पीछे आ गया? इधर है? है? ये कल्ला 20 क्यों लिखा है? उसने क्या लिखा है? लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? आ गया? तुम दोनों कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? है? देखो इधर भाई, जिसका नहीं हुआ, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट ए वर्क इन 160 डेज, तो जो ये सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, ये मैं एक्स सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना? एक्स इंटू 160 इज इक्वल टू, अब उसने बोला कि अगर 18 मैन ज्यादा आ जाएं तो 20 दिन कम लगते हैं, तो अब नंबर ऑफ मैन हो गए एक्स प्लस 18 और 20 दिन कम मतलब 140, ठीक है? 20 के टेबल पे कट जाएगा ये 8 7, तो x की वैल्यू आ गई 126। पूछा क्या गया? हाउ मेनी ओरिजिनली देयर, ओरिजिनली थे 126। डन? ये करो, ये रुको रुको, ये करो, पीछे वाला तो हो जाएगा। लॉन्ग मेथड से करवा तो दिया था भाई वो, तेरी इक्वेशन नहीं सोल्व हुई क्या अभी तक वो? अभी भी तेरा 4 and 9 ही आ रहा है क्या सौरभ शर्मा? उसी क्वेश्चन की बात कर रहा होगा। अरे है? ये तो भाई पता नहीं किस चीज का गुस्सा निकालती है मैडम, ऐसी चलती है, जब भी चढ़ेगी उतरेगी पूरे धरती ला देगी। आ गया आंसर? देखो अब इसको समझो, इधर 7% 8 आर 36 दिन और कितना काम करते हैं? 1/3। तो मतलब कि M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1, ठीक है ना? M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, ठीक है ना? हमें सब कुछ गिवन है। गिवन में क्या क्या है? ये M1 गिवन है, D1 गिवन है, H1 गिवन है, W1 गिवन है। फिर हमें M2 गिवन है, H2 गिवन है। अगर देखो 1/3 काम यहां पे हो चुका है तो पीछे कितना बच गया? 2/3 बच गया ना? तो ये W2 भी हमें पता है, सिर्फ ये बच गया कैलकुलेट करने को, ठीक है ना? वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो M1 है 7, D1 36, H1 8, ये लोग 1/3 काम कंप्लीट कर देते हैं। टोटल में से अगर तुम 1/3 माइनस कर दोगे, टोटल 1 होता है, 1 में से 1/3 माइनस करा तो पीछे 2/3 बच गया, तो W2 की वैल्यू आ गई 2/3। M2 की वैल्यू है 24, D2, और H2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 6R, ठीक है ना?
तो ये पहले तो ये 3 से ये 3 कट गया, 12, 12 3 36, 2 4, तो D2 की वैल्यू आई 7 × 4 28 डेज। हो जाएगा? करें अगला क्वेश्चन। दुखी हो लिया नहीं है? चाय पिलानी पड़ेगी, जा लेके आ फिर भाग के। क्वेश्चन नंबर 8 करो, जा अब। हाँ, आहो 728 भी आ गया आंसर, बढ़िया यार। तो शिफ्ट लगा के आया सीधा यहाँ पे है पूरी जद्दोजहद चल रही है, दिल और दिमाग ऐसे हो रहा है। तो ये टाइमिंग वो करना कि भाई तेरी क्लास खत्म हो उसके बाद तू चला जाए, वैसे नहीं हो पा रही। 6:30 से 3:30। कहाँ रहता है तू? सेक्टर 30, 20 और 30 है ना? 20 30 ठीक है। क्या फैमिली के साथ अकेला? अच्छा फैमिली के साथ ही है, मम्मी पापा है। तो ये कोई ऐसी नहीं हो सकती तेरी 4 बजे से लेके कुछ आ जाए 6 की बजाय 4 या 3, वो ज्यादा सही रहेगी मेरे को लग रहा है। कौन सी कंपनी में है? ई ई लक्स, क्लक्स, ये चंडीगढ़ वाला आईटी वाला। आगे भी आंसर नहीं। अच्छा यहां पे ना एक स्टेटमेंट का ध्यान रखना, देखो इधर सुनो। यहां पे उसने लिखा कि एक कॉन्ट्रैक्टर टेक्स एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर 150 डेज एंड हायर 80 सर्वेंट टू कंप्लीट इट। उसने 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 80 लोगों को हायर करा। अगर यहां पे लिखा होता कि 80 सर्वेंट कैन कंप्लीट वर्क इन 150 डेज, तब मैं टोटल वर्क को यहां पे लिख सकता था 150 × 80। ठीक है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर कैन कंप्लीट लिखा है तो तुम ये टाइम और पर्सन को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क लिख सकते हो, बट अभी ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं टोटल वर्क नहीं लिख सकता। ठीक है ना? अब इससे आगे लाइन को पढ़ो। आफ्टर 90 डेज ही फाउंड 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड। 80 लोगों को हायर करा था, 80 लोगों ने 90 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया? 1/4 काम हो गया। ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट द वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज। 150 में से 90 दिन तो जा चुके हैं, पीछे कितने बचे? 60, और काम कितना बचा हुआ है? 3/4। 1/4 अगर हो गया तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहाँ पे कितने वर्कर हमें चाहिए, मैं एक बार यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ बस। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 2 3, ठीक है वो, अच्छा 3 ये भी है ना, 40, ये 3 भी इधर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? ये आ गई 360, बट आंसर 360 नहीं है। उसने हमसे पूछा कि
हाउ मेनी मोर वर्कर्स ही नीड 360 में से 80 तो ऑलरेडी थे ना, तो कितने और ज्यादा चाहिए हमें? 280। ठीक है, 360 में से 80 तो ऑलरेडी थे, तो उसने यही पूछा ना कि कितने ज्यादा वर्कर और चाहिए, तो और वर्कर हमें चाहिए कितने? 280। ठीक है, उनसे तो हो नहीं पा रहा ना, वो तो तुम्हारे जैसे हैं। ठीक है ना, समझ गई? नहीं समझी? हाँ, तो उसको पता चल गया कि भाई 80 लोगों से तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए है बस। इसीलिए तो ज्यादा बंदे में। हाँ, ऐसे घुटनों के बल यहां तक आ है, फिर मैं पक्का किसी भी एक, कोई भी एक जना आ जाओ, बस क्लास यहीं खत्म कर दूंगा। है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास आना है, ऐसे ही बस 2 बेंचों तक आ जाओ बस। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें फिर। है, ज्यादा काम हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो एक, फिर ये आखिरी क्वेश्चन है इस मिनट का, ये आखिरी क्वेश्चन है। अरे ओ देवियो, क्लास में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर भी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे उसने बोला हो ना, कैन डू द वर्क इन 40 days, तो यहाँ पे 25 × 40 को मैं टोटल वर्क लिख सकता हूँ। क्या क्या ये हो रही है? जब भी फ्रैक्शन में दिया होता है ना, टोटल वर्क को 1 हम लोग लेट कर लेते हैं। अब टोटल वर्क 1 था, 1 में से 1/3 हो चुका है, 1/3 हो चुका है, तो पीछे कितना बचा? मैं 1 - 1/3 करूंगा ना, तो वो आ जाएगा 2/3। ठीक है, समझी? सिमिलरली यहाँ पे टोटल वर्क 1 था, 1 में से 1/4 हो चुका है, तो 1 - 1/4 करा तो कितना बच गया? 3/4। तो 3/4 डन। हो गया क्वेश्चन? है 15 आ रहा है? देखो इधर देखो भाई, यहां पे हमें बोला गया कि 25% कैन डू वर्क इन 40 days। टोटल वर्क हमारा कितना है? 25 × 40। ठीक है, 24 दिनों के बाद इन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब इसको इस तरीके से समझो कि भाई 40 दिन का काम था, 24 दिनों तक तो काम कर ही दिया ना इन्होंने, पीछे 16 दिन का काम बचा सिर्फ, तो मैं सिर्फ बचा हुआ काम लिख रहा हूं यहाँ पे, 25 × 16। टोटल वर्क कितना था, इसमें से वर्क डन कितना हो चुका है? 25 × 24, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 25 × 16, है ना?
अब ये काम वो बोल रहा है 24 दिन के बाद 6 दिन की स्ट्राइक कर दी, काम टोटल 40 दिन में करते हैं, काम उसको अभी भी 40 दिन में ही करना है। तो जो ये 16 दिन का काम है अब ये उसे 10 दिन में करना पड़ेगा क्योंकि 6 दिन की स्ट्राइक होगी। तो कितने पर्सन और चाहिए? 2, 5, 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40। 25 लोग तो ऑलरेडी थे, तो कितने और ज्यादा चाहिए हमें? 15। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। है अब ये तुमने करने हैं क्वेश्चन, देखो 19 तक क्वेश्चन है ना, ये अपने टाइप 1 वाले ही हैं। वासिनी, क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है वो टाइप 1 के ही क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना। तो ये शीट होनी चाहिए 19 तक की। और जीके के क्लास के बाद तुम्हारा मैथ का टेस्ट होगा। चल